नमस्कार दोस्तों। ये एक एसटीआर का सर्किट डायग्राम है जिसे सभी लोग जानते हैं और जिसका नाम है हाइप एल ओ 380R। इसको आपको कहीं भी लगाना हो पावर सप्लाई में तो आप इजीली लगा सकते हैं। उसकी कुछ वायरिंग है वो मैं बता देता हूँ और कैसे कैसे आपको किस किस कंपोनेंट की जरूरत होगी और कौन कौन से पॉइंट पे आपको लगाना है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये बहुत ही कम करंट पे ये स्टार्ट होने वाली आईसी है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर पिन पे ये ग्राउंड है और 2 नंबर इसका हमारा ड्रेन की पिन है और 3 नंबर हमारी वीसीसी है और 4 नंबर हमारा फीडबैक है। ठीक है। और ये हमारा एसएमपीएस की फर्स्ट कॉइल है। इसका एक सिरा यहाँ से कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है जो वहाँ से 300 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरी वाइंडिंग इसकी ड्रेन पे चली गई। ठीक है। और यहाँ से एक डायोड, एक कैपेसिटर नॉन पोलराइज और एक 100K का रजिस्टर, ये स्नपर सर्किट बनाया गया है। और यहाँ से ये पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ से ड्रेन। और वीसीसी के लिए देखिए यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है और 2 रजिस्टर मैंने यूज़ किए हैं और एक डायोड है। और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ मेन फिल्टर कैपेसिटर 68 माइक्रोफैराड का और एक ये ऑक्सिलरी सप्लाई है। ये उसकी वाइंडिंग है और ये कैपेसिटर है, वो डायोड है। और ये हमारा ऑटो कपलर और एक नॉन पॉलराइज कैपेसिटर है 104 का। तो ये काम कैसे कर रहा है देखिए, यहाँ नेगेटिव मिल गया है। यहाँ से हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर से पल्सेटिंग डीसी जो गए इसको फिल्ट्रेशन होने के बाद ये सीधा 300 वोल्ट यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग की कॉइल से होते हुए सेकंड में ड्रेन पे पहुंच गए और यहाँ पे हमारे 300 वोल्ट रुके हुए हैं। अभी कोई भी सप्लाई बूस्ट यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं बन रहा है। आउटपुट में आपके वोल्टेज यहाँ नहीं बनेंगे। और यहीं से एक मैंने एसी से यहाँ से मैंने एक डायोड लगाया है जो ब्रिज रेक्टिफायर से पहले है। यहाँ से हमने एक ये डायोड यूज किया, 2 रजिस्टर और एक कैपेसिटर। अब ये कि यहाँ पे वीसीसी इसको कैसे मिली पहले ये समझिए। यहाँ से ये जो हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई है ये एसी सप्लाई है। एसी में और इस टाइप का साइन वेव बनता है। तो इसमें एक साइकिल पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जिस समय पॉजिटिव साइकिल आएगा उस समय यहाँ से वोल्टेज यहाँ आएंगे। इस डायोड के द्वारा पॉजिटिव सिरा यहाँ से पास हो जाएगा। पास होने के बाद इस रजिस्टर के द्वारा होते हुए इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब कैपेसिटर को चार्ज कब तक करेगा, जब तक इसका अगला साइकिल आ नहीं जाता तब तक ये चार्ज होगा। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा उस समय ये डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तब ये चार्ज होगा, नेगेटिव आएगा डिस्चार्ज होगा, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। और जैसे ये पॉजिटिव साइकिल इस पे आया ये और ये धीरे धीरे चार्ज होगा और जितना इसकी आईसी का करंट है उस लिमिट को क्रॉस करेगा। इसको ऑन होने के लिए 12 मिली एम्पियर का करंट चाहिए और हमने स्टार्ट इसको कराया है 0.17 मिली एम्पियर पे। इसका जो करंट है चार्ज होने का वो है, हमने इसको करंट जो दिया है चार्ज करने के लिए 0.17 मिली एम्पियर। और ये एस टी आर स्टार्ट कब होगा, जब यहाँ पे करंट जब बनेंगे इसको 12 मिली एम्पियर का जब करंट इसको मिल जाएगा तब ये आईसी ये एस टी आर ऑन होगा। और यहाँ से जो ये रनिंग सप्लाई है हमारी ऑक्सिलरी की ये आउट होगी और इसको कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी और ये एस टी आर वर्किंग करता रहेगा। यहाँ पे स्विचिंग होगी, इस नंबर सर्किट चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा और आउटपुट में हमें वोल्टेज प्राप्त होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है। जब ये रनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद इस रजिस्टर की कोई, इस सर्किट का कोई काम नहीं रहेगा। इसमें जो काम रहेगा इसका रहेगा। और आउटपुट की फीडबैक को कंट्रोल करने के लिए यहीं से कंट्रोल हो रहा है ये हमारे आउटपुट में जितने वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से।
तो ये छोटा सा सर्किट है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ये आपके काम आएंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बस आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो रजिस्टर हमने कैलकुलेशन किया है, ये इसके सर्किट जो इसका है उसके इंटरनल के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेशन किया है कितना आना चाहिए। अगर आपके पास 56 का नहीं है तो आप इसके पास इसके कैपेसिटी इसकी वैल्यू को डबल करके, यानी 112 के का बनेगा ये रजिस्टर, तो आप 120 के या 150 के का लगा के आप काम करा सकते हैं, और ये आसानी से चलेगा। कुछ लोग इसको यहाँ से सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे लगाने के लिए फिर आपको दूसरी रजिस्टर की वैल्यू को लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ एसी से बताया है। ठीक है, आपको यहाँ से लगाना है तो कुछ और वैल्यू लगेगी। तो ये छोटा सा सर्किट है, इसको यूज करके आप आसानी से अपनी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं।